आज के इस वीडियो में समझेंगे कि लाभ और हानि क्या होती है, कैसे निकालते हैं। मान लीजिए किसी वस्तु को हम 100 रुपये में ख़रीदते हैं। किसी वस्तु को 100 रुपये में क्या करते हैं, खरीदते हैं और 120 रुपये में बेच देते हैं। 120 रुपये में बेचें तो इसको फ़ायदा कितना हुआ? फ़ायदा हुआ कितना? 20 रुपये का, या इसी को लाभ कह सकते हैं। फ़ायदा या लाभ हुआ इसको 20 रुपये का। जिस मूल्य पे कोई वस्तु खरीदते हैं उसे उस वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं, और जिस वस्तु को जिस मूल्य पर बेचते हैं उसे उसका विक्रय मूल्य कहते हैं। इसको क्रय मूल्य को इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस कहते हैं। जब भी हमारा कॉस्ट प्राइस छोटा होता है सेलिंग प्राइस से तो हमेशा हमको प्रॉफिट होता है, और जब भी सेलिंग प्राइस हमारा छोटा होता है कॉस्ट प्राइस से, या कॉस्ट प्राइस अधिक होता है सेलिंग प्राइस से, तो हमेशा लॉस होता है। तो ये बात हुई लाभ और हानि की। यदि मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये में आती है, उसको 80 रुपये में बेच दें, 80 रुपये में बेच दिया जाता है, 80 रुपये में बेच दिया जाता है, तो उसमें हमको 20 रुपये का नुकसान होता है। 20 रुपये का होता है क्या? नुकसान, या इसी को हानि कह सकते हैं। 20 रुपये की क्या हुई? हानि हुई। अब अगर देखें इसको तो लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले लिखते हैं लाभ बराबर विक्रय मूल्य बड़ा होगा माइनस क्रय मूल्य छोटा होगा। प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। एक फॉर्मूला हमारा हो गया लाभ का। इसी तरह एक हानि का फॉर्मूला लिखते हैं। हानि बराबर होता है, अब इसमें हमारी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इसी को हम लोग लॉस कह सकते हैं। लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो इस तरह से दो फॉर्मूले हमको मिले, एक कॉस्ट प्राइस का और एक सेलिंग प्राइस का। सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगी तो लॉस होगा। अब बात करते हैं कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और लॉस परसेंट बराबर होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, या हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, और लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, लाभ हो रहा हो या हानि हो रही हो, किस पे हो रहा है? हमेशा क्रय मूल्य पर। यहाँ पर भी क्रय मूल्य आ रहा है, यहाँ पर भी क्रय मूल्य आ रहा है। तो इस बात में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि लाभ परसेंट निकालने में हर के स्थान पर क्या रखें, या हानि प्रतिशत निकालने में हर के स्थान पर क्या रखें। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य में ही होता है, इसलिए बटे में क्रय मूल्य आता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि राम एक मेज 500 रुपये की खरीदता है और उसे 550 रुपये में बेच देता है, तो राम को कितना लाभ हुआ? राम 500 रुपये में मेज को खरीद रहा है, मतलब इसका क्रय मूल्य कितना हुआ? क्रय मूल्य हुआ 500 रुपये, या इसी को कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं। और उसको बेच रहा है, या सेलिंग प्राइस उसकी कितनी है? सेलिंग प्राइस कितनी है इसकी? सेलिंग प्राइस है 550। तो 550 ज़्यादा है और 500 रुपये कम है, मतलब क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज़्यादा है। जब भी हमारा SP बड़ा हो CP से तो क्या होता है? लाभ होता है। लाभ बराबर निकाल देंगे, लाभ बराबर SP माइनस CP, विक्रय मूल्य माइनस
क्रय मूल्य, ये हो जाएगा 550 माइनस 500, तो कितने का लाभ हुआ इसको? 50 रुपये का। लाभ कितना आया? लाभ आया 50 रुपये। ये उसका उत्तर हो गया। एक क्वेश्चन और करते हैं। मीना एक साड़ी 1000 रुपये की लाती है, वह उसे 900 रुपये में बेच देती है। 1000 रुपये में ख़रीद रही है, तो इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 1000 रुपये, या इसी को क्रय मूल्य कह सकते हैं। क्रय मूल्य कितना हुआ? 1000 रुपये। और विक्रय मूल्य कितना हुआ? बेच कितने में रही है? बेच रही है इसको 900 रुपये में। अब यहाँ पे क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है। 1000 की ला रही है और 900 रुपये में बेच रही है। तो जब भी क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो हमेशा हानि होती है। तो इसको हानि कितने की हुई? हानि बराबर सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये हो गया 1000 माइनस 900, माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। मतलब मीना को 100 रुपये की हानि हो गई। तो अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, मतलब खरीद रहा है कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ज़्यादा पैसे दे करके और बेच रहा है कम पैसे में, तो हानि होगी। और अगर खरीद रहा है कम पैसे में और बेच रहा है ज़्यादा पैसे में, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य उसका कम है सेलिंग प्राइस से, मतलब जैसे 100 रुपये खरीद रहा है तो 101 रुपये की कम से कम बेचेगा, तो ये इससे क्या है? ये 101 100 से ज़्यादा है। तो जब भी सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य ज़्यादा होता है क्रय मूल्य से तो लाभ होता है, और जब भी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से या क्रय मूल्य ज़्यादा होता है विक्रय मूल्य से, तो हमेशा उस स्थिति में हानि होती है। अब बात करते हैं कि हानि और लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। तो मान लीजिए ऊपर वाले क्वेश्चन में राम को 50 रुपये का लाभ हो रहा था, 50 रुपये लाभ था, और उसकी क्रय मूल्य कितना था? क्रय मूल्य बराबर था 500 रुपये के। बेच रहा था वो 550 में, 500 रुपये की लाया था कुर्सी और 550 में बेच रहा था। लाभ राम को 50 रुपये का हो रहा था। अब इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है कि लाभ कितने प्रतिशत उसने कमाया। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो लाभ हमारा कितना था? 50 रुपये का। क्रय मूल्य था 500 और गुणा लगा देते हैं 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 से ये 5 कट गया, आंसर आया 10% का लाभ। कहने का मतलब ये है कि अगर वह 500 रुपये लगाता है तो 500 रुपये का 10% मतलब 50 रुपये वो लाभ कमा लेता है। इसीलिए हमेशा लाभ प्रतिशत कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य पर लगाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, सुनील एक मोबाइल 15,000 रुपये में खरीदता है, 15,000 रुपये में खरीदता है तथा 18,000 रुपये में बेच देता है। खरीदना मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर कितना है? 15,000 रुपये, और 18,000 रुपये में बेच रहा है मतलब विक्रय मूल्य बराबर कितना हुआ? विक्रय मूल्य बराबर इसका 18,000 रुपये। जब भी विक्रय मूल्य ज़्यादा हो क्रय मूल्य कम हो तो लाभ होता है। लाभ बराबर होगा इसका 18,000 माइनस 15,000। लाभ कितना आया? 3,000 रुपये का। अब पूछ रहा है उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। इसमें रखेंगे तो लाभ हुआ है 3,000 रुपये का, और इसका क्रय मूल्य था 15,000 रुपये। गुणा लगा देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ये तीनों जीरो इस 3 जीरो से कट गए, 3 कम 3, 3 पचे 15। यहाँ पे हो जाएगा 100 गुणे 1 बटे में 5, 5 कम 5, 5 से करेंगे 20 बार, तो
लाभ प्रतिशत बराबर कितना आया, 20%। तो इस मोबाइल को 15,000 रुपये में ख़रीद के 18,000 रुपये में बेचने में सुनील को 3,000 रुपये का लाभ हुआ और लाभ प्रतिशत बराबर कितना आया, लाभ हुआ उसको 3,000 रुपये का और लाभ प्रतिशत कितना आया, 20%। एक क्वेश्चन और करेंगे। लाल सिंह 13,000 रुपये का टीवी खरीदता है और उसको 15,600 रुपये में बेच देता है। खरीद रहा है का मतलब इसका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना हो गया, क्रय मूल्य बराबर हो गया 13,000 रुपये, और बेच रहा है तो सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य हो गया इसका 15,600 रुपये। विक्रय मूल्य ज़्यादा है, क्रय मूल्य कम था, तो क्या होगा, लाभ की स्थिति होगी। लाभ होगा इसको कितना, 15,600 माइनस 13,000 रुपये। तो इसको जब माइनस करेंगे तो लाभ बराबर आएगा 2,600 रुपये। पूछ रहा है उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला ऊपर हमने बताया है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा लगा के 100। लाभ प्रतिशत बराबर निकालेंगे तो लाभ हमारा 2,600 रुपये का, क्रय मूल्य था 13,000 रुपये, गुणा लगा देंगे 100 हो जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बचा कितना 26 गुणे 10 बटे 13, 13 एकम 13, 13 दूनी 26 हो जाएगा। 2 गुणे 10 बराबर 20% का लाभ। तो केवल लाभ पूछता तो लाभ कितने का हुआ था उसको, 2,600 रुपये का, और लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ प्रतिशत है उसका 20%। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि लाल सिंह अगर 13,000 रुपये का एक टीवी लाता है और उसको 15,600 में बेच देता है तो उसको 2,600 रुपये का लाभ होता है, और लाभ प्रतिशत की बात की जाए तो 20% का लाभ प्रतिशत होता है। रमा एक साइकिल 10,000 रुपये की खरीदती है या लाती है बाज़ार से और उसको 9,000 रुपये में बेच देती है। साइकिल खरीद रही कितने में, 10,000 रुपये में, तो इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 10,000 रुपये, और 9,000 रुपये में बेच रही है तो सेलिंग प्राइस हो गई 9,000 रुपये। जब भी कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो तो हानि होती है, और हानि बराबर होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ये हो जाएगा 10,000 माइनस 9,000। हानि हुई इसको 1,000 रुपये की। अगर केवल हानि बताना होता तो हानि हुई इसको 1,000 रुपये की, और यहाँ हानि प्रतिशत पूछ रहा है। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य गुणा लगा के 100। तो हानि प्रतिशत बराबर आ जाएगा 1,000 रुपये की हानि हुई, कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपये थी, 10,000 रुपये क्योंकि इसने साइकिल खरीदी थी, 100 से गुणा करते हैं और यहाँ पे परसेंट का मान आ जाता है। 1 2 3 जीरो, 1 2 और 3 जीरो से जीरो कट गए, ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट गया, तो इसको हानि प्रतिशत बराबर आ गया 10%। मतलब साइकिल अगर 10,000 रुपये की लाई है और उसको 9,000 रुपये में बेच रही है तो हानि 1,000 रुपये की होगी, और अगर प्रतिशत हानि की बात की जाए तो हानि प्रतिशत होगा उसको 10% का। एक क्वेश्चन और करते हैं। आदित्य एक जैकेट 5,000 रुपये की खरीदता है तथा 5,000 रुपये की खरीदता है, तो इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई 5,000 रुपये तथा 4,900 रुपये में बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस हुई 4,900 रुपये। कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य उसका हुआ कितना, क्रय मूल्य हुआ 5,000 रुपये, और विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पे बेच रहा है, विक्रय मूल्य हुआ 4,900 रुपये। 5,000 रुपये की खरीद रहा है और 4,900 रुपये की बेच रहा है, मतलब 100 रुपये का इसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो हानि बराबर
CP माइनस SP। CP है 5000 और SP है 4900, हानि होगी इसको 100 रुपये की। लेकिन पूछ रहा है आदित्य को कितने प्रतिशत की हानि हुई। हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो यहाँ से आ जाएगा 100 रुपये की हानि हुई है, क्रय मूल्य उसका 5000 रुपये है और 100 से गुणा करा देंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 50 एक कम 50, 50 दूनी 100। हानि प्रतिशत कितना आया? हानि प्रतिशत बराबर आया 2%। मतलब उसको हानि 100 रुपये की हुई, और अगर केवल हानि बतानी हो तो 100 रुपये की हुई, और हानि प्रतिशत अगर ज्ञात करना है तो हानि प्रतिशत कितनी हुई? 2% की। यहाँ पे क्वेश्चन है कि वंदना 1000 रुपये क्रय मूल्य की 2 वस्तुएं खरीदती हैं। मान लो 1000 रुपये क्रय मूल्य की A वस्तु खरीदती है और 1000 रुपये क्रय मूल्य की B वस्तु खरीदती है। एक वस्तु को 10% के लाभ पर बेचती है, इसमें 10% का लाभ लेती है, और दूसरी वस्तु में 10% की हानि हो जाती है। 10% की हानि हो जाती है। तो अब अगर 10% का लाभ लेगी तो 1000 का 10% हो जाएगा 100। यह जब भी प्रतिशत हटाते हैं तो बटे में 100 आ जाता है और ये प्रतिशत का चिन्ह हट जाता है। तो यहाँ से ये 10 दाम 100 आ जाएगा। इसी तरह से 1000 रुपये का 10% निकालेंगे तब भी 100 आ जाएगा। यहाँ पर लाभ ले रही है तो 1000 रुपये में इसको ऐड कर देंगे, मतलब ये वस्तु इसने 1100 रुपये की बेची होगी, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 1100 रुपये ए वस्तु के लिए, और बी वस्तु के लिए सेलिंग प्राइस 1000 रुपये में से 100 रुपये का इसको घाटा हुआ है या हानि हुई है, तो दूसरी वस्तु की सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी? 900 रुपये। अब दोनों वस्तुओं की सेलिंग प्राइस को जोड़ते हैं। पहली ए के लिए सेलिंग प्राइस कितनी है? 1100 रुपये, और बी के लिए सेलिंग प्राइस कितनी है? 900 रुपये। अब दोनों के लिए ए प्लस बी के लिए सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 1100 प्लस 900 बराबर 2000 रुपये। और ए वस्तु उसने खरीदी थी 1000 रुपये में, मतलब ये हो गई कॉस्ट प्राइस, और बी वस्तु की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? 1000 रुपये। दोनों वस्तुओं की कॉस्ट प्राइस को ऐड कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी हो जाएगा 1000 रुपये प्लस 1000 रुपये बराबर 2000 रुपये। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दोनों वस्तुओं के लिए SP भी 1000 रुपये है और कॉस्ट प्राइस या इसका क्रय मूल्य भी 1000 रुपये है। सॉरी, 1000 नहीं है, 2000 रुपये है। तो अगर 2000 रुपये में खरीद रही है और 2000 रुपये में बेच रही है तो ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। ना लाभ होगा, ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी। एक क्वेश्चन और दिया हुआ है। श्याम 2000 रुपये क्रय मूल्य की 2 वस्तुएं क्रमशः 10% की हानि तथा 20% के लाभ पर बेचता है। मान लेते हैं ए नाम की कोई वस्तु होगी, इसका कॉस्ट प्राइस बराबर कितना है? 2000 रुपये, और बी नाम की कोई वस्तु है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 2000 रुपये। पहली वस्तु पे वो 10% की हानि होती है, 10% की हानि होती है, तो 10% की हानि होगी तो इसका सेलिंग प्राइस होगा 2000 माइनस 2000 का 10%, और दूसरी वस्तु को बेचने पर उसको 20% का लाभ होता है, तो दूसरी वस्तु का सेलिंग प्राइस होगा 2000 रुपये प्लस 2000 रुपये का 20%। अब ये हो जाएगा 2000 माइनस 2000 का 10% होता है 200, इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1800 रुपये। इसी तरह इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 2000 रुपये प्लस
2000 का 20% होता है 400 रुपये, तो इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 2400 रुपये। अब पूछ रहा है कि कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कुल लाभ और हानि कैसे निकालेंगे? तो कुल CP या कॉस्ट प्राइस कितना है? ए के लिए है 2000 रुपये और बी के लिए भी है 2000 रुपये। दोनों का क्रय मूल्य निकालेंगे तो 4000 रुपये आएगा। और कुल सेलिंग प्राइस निकालेंगे या कुल विक्रय मूल्य निकालेंगे तो ए के लिए सेलिंग प्राइस आ रहा है 1800 रुपये और बी के लिए सेलिंग प्राइस है 2400 रुपये। दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो 0 0 0 8 4 12 की 2 हंसी लगे 1 1 1 2 और 2 4। कुल मिला के क्रय मूल्य हमारा है 4000 रुपये और विक्रय मूल्य आया दो वस्तुओं का 4200 रुपये। तो यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य छोटा है, विक्रय मूल्य बड़ा है, इसलिए लाभ होगा। तो लाभ बराबर होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये हो जाएगा 4200 माइनस 4000 बराबर 200 रुपये। अब पूछ रहा है लाभ या हानि प्रतिशत। तो ये तो पता चल गया कि लाभ होगा, तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ हो रहा है 200 रुपये का, क्रय मूल्य कितना था 4000 रुपये। 100 का गुणा कराते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए और 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ये आया 20 बटे 4, 4 एक कम 4, 4 पंचे 20। तो कुल लाभ प्रतिशत हमारा आया, लाभ प्रतिशत बराबर आया 5%। तो इस तरह से हमने ये देखा कि क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, हानि और लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं। और अगर कोई चीज़ एक ही वस्तु पर एक ही क्रय मूल्य पर खरीदी गई हो तो 10% का लाभ हो या फिर हानि हो, फिर हानि हो या लाभ हो, तो उस तरह के क्वेश्चन को कैसे निकालते हैं कि उसमें लाभ हो रहा है या हानि